फ्रेंड्स, अभी महेश भट्ट की सारांश मूवी को 40 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बताया है कि जगजीत सिंह के बेटे की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और जगजीत सिंह को अपने बेटे की बॉडी ले जाने के लिए भी प्रशासन को, अथॉरिटी को रिश्वत देनी पड़ी थी। ऐसा दोस्तों खुलासा उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है। दोस्तों, एक कार एक्सीडेंट में जगजीत सिंह के बेटे की मौत हो गई थी। वो मरीन ड्राइव पर अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहे थे। ये एक्सीडेंट मिडनाइट में हुआ था। उस वक्त ऐसा बताया गया था, इनका एक्सीडेंट इनकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था और इनके बेटे की मौत ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। दोस्तों, उस वक्त प्रशासन की ओर से ऐसा कहा गया था कि जगजीत सिंह के बेटे और उनके दोस्तों के पास से शराब की बोतलें निकली थी और वो सब नशे में थे। हालांकि फ्रेंड्स, जब जांच बैठाई गई थी तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं निकला था। फ्रेंड्स, उस वक्त जगजीत सिंह के इकलौते बेटे की मौत जब हुई थी तो जगजीत सिंह काफ़ी टूट चुके थे और वो अपने बेटे की बॉडी ले जाने के लिए भी दर बदर भटक रहे थे। उस वक़्त उनको अथॉरिटी को पैसे देने पड़े थे, ब्राइब देनी पड़ी थी, रिश्वत देनी पड़ी थी। इस चीज़ का बहुत गहरा सदमा जगजीत सिंह के दिल पर पहुँचा था कि एक तरफ तो उनका जवान बेटे की मौत हो गई और दूसरी तरफ उनके बेटे की बॉडी ले जाने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। जबकि वो गज़ल सम्राट थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही देश के इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। अपने बेटे की मौत के बाद जगजीत सिंह जब महेश भट्ट से मिले थे, तो उन्होंने सारांश फ़िल्म की बहुत तारीफ़ की थी और उन्होंने ऐसा कहा था कि आपकी सारांश फ़िल्म मेरे से बहुत रिलेटेबल है। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे अपने बेटे की बॉडी ले जाने के लिए भी ब्राइब देनी पड़ी थी और आपने सारांश फ़िल्म में बिल्कुल ऐसा दिखाया था कि अनुपम खेर को अपने बेटे की अस्थि ले जाने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, कई-कई घंटे खड़ा होना पड़ता है और उनसे दलाल रिश्वत माँगता है कि मैं आपका काम जल्दी करा दूँगा। दोस्तों, ऐसा सुनकर बड़ा दुःख होता है कि अपने इकलौते बेटे की बॉडी ले जाने के लिए अगर प्रशासन को रिश्वत देनी पड़े, तो फिर एक आम आदमी की क्या औकात? जब एक सेलिब्रिटी को ही प्रशासन के सामने, अथॉरिटी के सामने झुकना पड़ रहा है, तो फिर एक आम आदमी तो कोई औकात नहीं है। हमारे प्रशासन को, हमारी अथॉरिटी को थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए। हर जगह उनको अपने रूल रेगुलेशन और हर जगह उनको अपनी रिश्वत की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी का इकलौता बेटा या किसी का बेटा हो या किसी का भाई हो, अगर उनकी इस तरह से मौत हो जाती है, तो उनके परिवार पर बहुत गहरा सदमा पहुँचता है और वे इस सदमे से सालों-साल नहीं उभर पाते। तो फ्रेंड्स, ये थी जगजीत सिंह के बेटे की मौत की सच्चाई और कैसे उन्होंने अपने बेटे की बॉडी ले जाने के लिए प्रशासन को रिश्वत दी थी।